प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि अली भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कंपनी को छोड़ दूँ। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि ये बहुत घटिया कंपनी है, खूब काम कराती है लेकिन सैलरी कम देती है, ये कंपनी पैसे बहुत कम देती है, इसलिए मैं इस कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कंपनी पैसे कम नहीं देती है, तुम्हारी कंपनी तुम्हें पैसे कम देती है। क्या तुम्हारे कंपनी में जो मैनेजर है उसकी सैलरी इतनी ही है जितनी तुम्हारी है? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हारी कंपनी में जो मैनेजर के भी ऊपर मैनेजर है उसकी सैलरी उतनी ही है जितनी तुम्हारी है? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हारी कंपनी में सारे स्टाफ की सैलरी उतनी ही है जितनी तुम्हें मिलती है या जिसे तुम कम बता रहे हो? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि तुम्हारी कंपनी अच्छी है, तुम्हारी कंपनी कम पैसा नहीं देती है, तुम्हारी कंपनी तुम्हें कम पैसा देती है, तो तुम अपने आप को इतना दक्ष बनाओ कि तुम्हें कंपनी सबसे ज्यादा पैसा दे। सो कंपनी खराब नहीं है बल्कि जरूरत है तुम्हें खुद पे काम करने की। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि यदि तुम उपयोगी हो तो कोई तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना मूल्य और अपना उपयोग साबित करना पड़ता है, आपको अपना मूल्य बनाना पड़ता है। यदि आपने अपना मूल्य नहीं बनाया तो लोग उठाकर आपको किनारे कर देंगे, और यदि आपने अपना मूल्य बना लिया, आपने अपना वैल्यू बना लिया, तो कोई आपकी उपेक्षा, आपकी निंदा नहीं कर सकता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि यदि हम लोग सामान्यतः चाय या दूध पी रहे हैं किसी गिलास या कप में और मक्खी पड़ गई, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि इस चाय या इस दूध के गिलास को हटा दो, फेंक दो, नया चाय नया दूध ले आओ। हम उस दूध चाय को फेंक देते हैं। परंतु वही मक्खी यदि घी के 1 केजी या 2 केजी घी के बर्तन में गिर जाए तो हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे घी को फेंक दो, हम चम्मच से मक्खी को अलग कर देते हैं। यदि आप किसी के जीवन में चाय और दूध की तरह रहते हैं तो फिर वो आपको उठाकर फेंक देगा, लेकिन आप यदि उसके जीवन में घी जैसा महत्व रखते हैं तो वो मक्खी को फेंक देगा लेकिन घी को नहीं फेंकेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आपको अपने आप को घी बनाने की जरूरत है, आपको अपने आप को मूल्यवान बनाने की जरूरत है। हाँ, सामान्यतः क्या होता है कि हम निंदा करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं कि फलाने ने मेरी इज्जत नहीं की, फलाने ने मुझे बेइज्जत कर दिया, फलाने को तो मेरी कद्र ही नहीं है। अरे भाई, आप किसी के जीवन में दूध और चाय बने रहेंगे तो आपको फेंक दिया जाएगा। आप उसके जीवन में घी बन जाइए, या आप अपने आसपास इतना महत्वपूर्ण हो जाइए आसपास के लोगों के लिए ताकि वो मक्खी को फेंक दे लेकिन घी को ना फेंके, अर्थात वो दूसरे को दरकिनार कर दे लेकिन आपको दरकिनार ना करे, आपको प्राथमिकता दे, आपको वैल्यू दे। यदि आप ये चाहते हैं तो आप खुद घी बन जाइए ना। आप दूध या चाय बन के बैठे हैं उसकी जिंदगी में तो फिर आपको कोई इज्जत नहीं देगा। यह सामान्यतः गणित के 2 + 2 = 4 की तरह है कि यदि आप उपयोगी हैं तो आपको वो उपेक्षित नहीं कर सकता है, आपकी वो निंदा नहीं कर सकता है, आपको वो दरकिनार नहीं कर सकता है, आपको वो इज्जत देगा ही देगा। फिर कंप्लेन कैसा कि मेरे रिश्तेदार ने मुझे इज्जत नहीं दिया, मेरे दोस्त ने नहीं इज्जत दिया है, मेरी पत्नी नहीं इज्जत देती है, या मेरा पति मुझे इज्जत नहीं देता है। कोई आपको इज्जत क्यों देगा? वो आपको तभी इज्जत देगा जब आप में वो बात होगी। जब आप उसके जीवन में घी बन जाएंगे तो वो मक्खी को बाहर कर देगा लेकिन घी को नहीं फेंकेगा। लेकिन उसके जीवन में यदि आप 1 कप चाय की अहमियत रखते हैं और उसमें मक्खी गिर जाएगी तो वो चाय को तो उठाकर फेंक ही देगा, अर्थात आपको वक्त दर वक्त वो बेइज्जत कर सकता है क्योंकि आपकी उतनी ही इज्जत है। अर्थात इस कहानी से, इस उदाहरण से हमें यह समझ में आया कि हम लोगों से कंप्लेन ना करें कि फला व्यक्ति ने मुझे इज्जत नहीं दिया, फला व्यक्ति ने मुझे वैल्यू नहीं दिया, मुझे बिठाया नहीं, मुझे सम्मान नहीं दिया। हम दूसरे से कंप्लेन क्यों करते हैं? हम खुद में आके कि क्या हम में वो बात है कि ABCDEFGH जैसे लोग मुझे इज्जत दे, मुझे सम्मान दे, मुझे बैठाए। अगर आप में वो क्षमता है तो लोग खुद आपको बिठाएंगे, अगर आप में वो क्षमता नहीं है तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। फिर कंप्लेन कैसा? जितना समय आप लोगों से जो अपेक्षा करते हैं सम्मान की, उतना समय यदि आप खुद को बिल्ड करने में, खुद को मजबूत करने में लगाएंगे तो खुद ब खुद आप प्रोग्रेस करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपका चारों तरफ सम्मान होगा और आप एक चाय के प्याले से एक घी बन जाएंगे। और जब आप घी बन जाएंगे तो आपकी इज्जत होगी। मक्खी को बाहर फेंका जाता है, घी को बाहर नहीं फेंका जाता है। तो यही है इस कहानी, इस उदाहरण का आज का संदेश। मिलते हैं आपके साथ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।